तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने आज सुबह के आर्टिकल में ये बातचीत की थी कि हम लोग जो है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के दोनों वर्जन के बारे में जो है बातचीत कर लेंगे। तो एक बार हम लोग जो है रिपोर्ट को जो है थोड़ा डीपली यहाँ पर देखने का प्रयास करें। तो स्टार्टिंग में आप देखिए कि हम लोग बात कर परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स वर्जन 2 के बारे में, जो अभी 2021-22 के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा रिलीज की गई है। और इसमें हम लोग सुबह हालांकि कुछ चीज़ों पर डिस्कशन कर चुके हैं आर्टिकल के दौरान कि भारत जो है दुनिया के बड़े स्कूल एजुकेशन सिस्टम्स में से एक है, जहां पे लगभग 14.9 लाख स्कूल तो एग्जैक्ट है, लगभग 15 लाख स्कूल, 95 लाख टीचर और 26.5 करोड़ स्टूडेंट हैं जो कि वेरियस सोशियो इकोनॉमिक ग्राउंड से आते हैं। और ये रिपोर्ट जारी करने का काम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर जो है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी जारी करता है इस रिपोर्ट को, जो कि स्टेट्स और यूटीज़ के लिए होती है। और ये जो है एक तरीके से परफॉर्मेंस ऑफ स्कूल एजुकेशन सिस्टम को बताने का काम करती है ये रिपोर्ट। और ये पहली बार जो है 2017-18 में रिलीज़ की गई थी। इसके बाद आप देख लीजिए कि जब इसे स्टार्टिंग में रिलीज़ किया गया तो हम लोगों ने बातचीत की थी। इसमें जो है 2 कैटेगरीज थी, 2 कैटेगरीज में 5 डोमेन थे, 5 डोमेन में 70 इंडिकेटर थे। और उन 70 इंडिकेटर के साथ इसको परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स को 4 बार रिलीज़ किया गया। अब जो दूसरा वर्जन आया है उसमें कहते हैं कि कुछ क्वालिटी इंडिकेटर्स को और अपग्रेड करने के लिए, ताकि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 की, उसके साथ में परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स रिपोर्ट जो है वो अलाइन कर सके, मींस उसमें आने वाले पैरामीटर्स को भी इंक्लूड कर सके। और साथ ही साथ में SDG 4 जो है, उस SDG 4 के गोल्स, जो SDG है ना हमारे 17, उनमें से चौथा SDG है, SDG 4 को भी के जो भी लक्ष्य हैं उनको भी अपने साथ में इंक्लूड कर सके। इसके लिए जो PGI थी उसको PGI 2 के रूप में इस बार शिक्षा मंत्रालय ने जारी किया है। उसके बाद आगे देखिए, अब जो नया फॉर्मेट जारी किया है इसमें 73 इंडिकेटर हैं जो कि मोर क्वालिटेटिव असेसमेंट पर फोकस करते हैं। और इसमें जो है डिजिटल इनिशिएटिव्स और टीचर एजुकेशन 2 पैरामीटर ये भी और भी शामिल किए गए हैं। इसके बाद कहते हैं कि टोटल जो पॉइंट्स हैं, मैक्सिमम पॉइंट्स अगर कोई पा सकता है स्टेट और यूटी, तो वो 1000 पॉइंट है। 73 इंडिकेटर हैं जो 2 कैटेगरीज में है। और 2 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? आउटकम्स एंड गवर्नेंस मैनेजमेंट। मीन्स देखिए, स्कूल में मेन 2 ही काम हो रहे होते हैं। बच्चे जो पढ़ रहे हैं तो आखिरकार बच्चे जो है क्या सीख रहे हैं, उनका रिजल्ट क्या आ रहा है। दूसरा ये, उन्हें पढ़ाने के लिए जो गवर्नेंस है, जो सिस्टम है, जो लोग काम कर रहे हैं, उनका गवर्नेंस मैनेजमेंट कैसा है। तो इन्हीं 2 कैटेगरीज के अंदर जो है 6 डोमेन्स रखे गए हैं इस बार। पहला लर्निंग आउटकम्स कि बच्चे क्या सीख पा रहे हैं, एक्सेस। तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़। चौथा इक्विटी। पांचवा गवर्नेंस प्रोसेस। और छठवां टीचर्स एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो ये 6 डोमेन जो हैं वो 2 कैटेगरीज के अंदर रखे गए हैं। इसके बाद आप देखिए कैटेगरी जो हम लोगों ने सुबह डिस्कस की थी, वही इसमें जो है 10 कैटेगरीज हैं। दक्ष, उत्कर्ष, फिर दक्ष उत्कर्ष के बाद में अति उत्तम, फिर उत्तम, फिर उसके बाद प्रचेष्ट की 3 कैटेगरी और उसके बाद में आकांक्षी की 3 कैटेगरी। तो कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा मींस अगर किसी को दक्ष कैटेगरी में आना है तो उसे जो है कम से कम 1000 में से 940 का स्कोर चाहिए। और अगर आकांक्षी 3 में अगर कोई है तो इसका मतलब ये है कि उसका स्कोर जो है 460 से कम है। 460 या 460 से ऊपर का जो स्कोर होगा वो आकांक्षी 2 में आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है PGI 2 को दोबारा से रिफॉर्म करके लेकर के आया गया। 2021-22 के लिए स्कोर अभी रिलीज़ किया गया है, जिसमें ही परिवर्तन किए गए हैं। उसके बाद आप देखिए PGI D के बारे में अगर हम लोग बात करें तो PGI D जो है ये अभी कंबाइंड 2020-21 और 2021-22 के लिए जो है भारत सरकार ने, शिक्षा मंत्रालय ने जारी की है। इसको भी जारी करने का काम यही डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी करता है। और ये जो है 748 डिस्ट्रिक्ट्स को लेकर के रिपोर्ट जारी की गई है, ग्रेडिंग इंडेक्स जो है। जबकि इसके पहले 2020-21 के लिए जो डाटा है वो 742 स्कूल्स का है। दूसरा, इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा आप कि ये डाटा जो भी इन्हें मिला है वो डाटा स्कूल्स ने ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू अपने आप भर के दिया है। इन्होंने कोई सर्वे नहीं कराया है, तो खुद से स्कूल्स ने अपने डाटा को अपलोड किया। उस डाटा के बेसिस पर, मींस स्कूल द्वारा ही सबमिटेड डाटा के बेसिस पर जो है ये परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर द डिस्ट्रिक्ट लेवल बनाई गई है। तो 2020-21 के लिए 742 स्कूल शामिल थे, 2021-22 के लिए 748 स्कूल शामिल हैं इसमें। और इसके बाद में आप देखेंगे कि इसमें भी फिर से वही बात आती है कि 14.9 लाख स्कूल हैं, 95 लाख टीचर हैं और 26.5 करोड़ स्टूडेंट हैं वेरियस सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से। और रेफरेंस ईयर जो पहली बार रिपोर्ट जारी की गई थी तो वो 2017-18 ही रेफरेंस ईयर था। और इस रिपोर्ट में 83 इंडिकेटर हैं और 6 जो है वो कैटेगरीज हैं।
और 6 कैटेगरीज को 12 डोमेन में डिवाइड किया गया है। तो ये चीज़ भी अभी हम आगे देख लेंगे। ये देखिए, द डाटा इज़ फिल्ड बाई डिस्ट्रिक्ट्स थ्रू ऑनलाइन पोर्टल। उसके बाद आप देख लीजिए PGID रिपोर्ट फॉर 2018 and 19 and 20 has been released so far. The current one is combined report for 2020, 21 and 21 and 22. तो ये जो है ये तीसरा वर्जन है। मीन्स जो PGI-2 है वो उसका 5वां वर्जन है। जो PGI-2 है वो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर स्टेट्स एंड यूटीज़ का 5वां एडिशन है। और ये जो है ये इसका तीसरा एडिशन है। इसके पहले 2 बार जो है ये रिपोर्ट रिलीज़ की जा सकती है, रिलीज़ की गई है फॉर डिस्ट्रिक्ट लेवल्स 2018-19 में और 2019-20 में। रेफरेंस ईयर 2017-18 ही था, ये याद रखिएगा। उसके बाद आप आगे देखेंगे कि इसमें मैक्सिमम पॉइंट्स अगर कोई स्टेट पा सकता है तो 600 हैं, और हमने आपको बता दिया है कि 6 कैटेगरीज़ में 12 डोमेन और 83 इंडिकेटर। तो आप देख लीजिए जो 6 कैटेगरीज़ हैं वो क्या हैं: आउटकम्स, इफेक्टिव क्लासरूम ट्रांजेक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, स्टूडेंट्स एंटाइटलमेंट्स। देखिए, स्टेट के लेवल पे जो कैटेगरीज़ हैं वो स्टार्टिंग में 2 ही रखी गई, आउटकम्स और गवर्नेंस मैनेजमेंट। जबकि यहाँ पे जो है चूँकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही है तो 6 जो है कैटेगरी हैं: आउटकम्स, इफेक्टिव क्लासरूम ट्रांजेक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, स्टूडेंट्स एंटाइटलमेंट्स, स्कूल सेफ्टी एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन, डिजिटल लर्निंग एंड गवर्नेंस प्रोसेस। और इन्हें फर्दर जो है 12 डोमेन से बांटा गया। तो आप स्क्रीन पॉज करके इनको एक बार देख लीजिएगा, इनके बारे में ज़्यादा डिटेल से डिस्कस करने की ज़रूरत है नहीं। उसके बाद जो है आगे देखिए, कह रहे हैं कि PGID ग्रेड्स द डिस्ट्रिक्ट्स इनटू 10 ग्रेड्स। वही 10 हैं, दक्ष है, उत्कर्ष है। फिर से रिपीट कर देते हैं हम, दक्ष है, उत्कर्ष है, अति उत्तम, उत्तम, 3 प्रचेष्ट राज्य जो प्रयास कर रहे हैं, और 3 आकांक्षी। तो इस तरीके से जो है ये डिवीज़न है। इसके बाद हम लोग जो है एक बार ये देख लेते हैं कि इन रिपोर्ट्स में आखिरकार रिजल्ट क्या आए हैं। तो ये देखिए, ये जो है ये परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2 जो कि स्टेट और यूटीज़ के लिए है। तो ये इसका फ्रंट पेज है। एक्चुअली क्या इसको PDF में कन्वर्ट कर पाना काफ़ी बड़ी रिपोर्ट है, इसलिए हमने कहा सीधा आपको दिखाई देते हैं, आप देख लीजिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, आज़ादी का अमृत महोत्सव 75 साल दिख रहे होंगे आपको, G20 का लोगो बना हुआ है। इसके बाद हम लोग जो है आगे बढ़ें अगर इस रिपोर्ट में, तो आप देखेंगे ये परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2 2021-22 के लिए स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज़ के लिए है, और डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी ने इसको जो है लॉन्च किया है। इसके बाद इसके टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स में आप देख रहे होंगे इंटर स्टेट डिस्पैरिटी, दोनों राज्यों के बीच में क्या क्या भिन्नताएं हैं, इसका भी तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। डोमेन वाइज एनालिसिस में आप देखेंगे तो 6 पैरामीटर हैं, डोमेन 6 हैं। हमने आपको बताया ना कि 2 कैटेगरी में 6 डोमेन है: लर्निंग आउटकम्स, एक्सेस डोमेन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़ डोमेन, इक्विटी डोमेन, गवर्नेंस प्रोसेस डोमेन और टीचर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग डोमेन। उसके बाद वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है इस बारे में आगे बताया गया है। उसके बाद ये देखिए कितनी सुंदर सी जो है पेंसिल बनी हुई है। तो ये आगे जो डिटेल हमने आपको बताए हैं वो सारे डिटेल हैं कि 2015 में जो SDG अडॉप्ट किए गए हैं, तो SDG 4 को जो है हम लोग आगे कंप्लीट करना चाहते हैं। और SDG 4 है क्या? तो टू इंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल बाई 2030। ये है SDG 4 हमारा। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, टू इंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन मीन्स कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है समावेशी और सबके लिए समान रूप से उपलब्ध कराई जाए। तो समावेशी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सबके लिए समान रूप से उपलब्ध कराना, और साथ ही में प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल बाई 2030। तो ये जो है हमारा SDG 4 है, जिसे पूरा करने के लिए इसको PGI 2 किया गया। अब देखिए ये जो रिपोर्ट बनाई है इसके लिए डाटा कहाँ से लिया गया है। तो डाटा कहाँ से लिया गया ये भी आप जो है इसमें देख सकते हैं। आप देखो कि PGI 2 इज़ कंस्ट्रक्टेड बेस्ड ऑन 73 इंडिकेटर्स फ्रॉम 2 कैटेगरीज कंटेनिंग 6 डोमेन्स और completely aligned with यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस। ये एक इनिशिएटिव है भारत सरकार का ही। नेशनल अचीवमेंट सर्वे, अब देखिए ये जो UDISE है, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस, और नेशनल अचीवमेंट सर्वे या PM पोषण पोर्टल या प्रबंध पोर्टल या विद्यांजलि पोर्टल, इन सब का जो डाटा है वो इस्तेमाल करके ये रिपोर्ट बनाई गई है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। तो ये बात याद रखिएगा, इतनी जो पोर्टल हैं
और जो सर्वे हैं उनसे डाटा लेकर के जो है ये रिपोर्ट बनाई गई, जिसके अंदर 69 इंडिकेटर तो जो है स्कूल खुद भरते हैं, खुद से ही भरते हैं, क्योंकि ये जो है पोर्टल बेस्ड जो है जानकारियाँ इकट्ठी करने का काम करते हैं। ये जो सिस्टम है जैसे UDISE+ है या नेशनल अचीवमेंट सर्वे रिपोर्ट। अब देखिए जैसे ये जो है इंडिकेटर्स कैसे बांटे गए ये देख लीजिए। ये दिखा सिर्फ इसलिए रहे हैं कि आप एक बार देख लेंगे तो ठीक रहेगा। जैसे मान लीजिए कल को आपसे ये कह दिया जाए कि 73 इंडिकेटर्स को बराबर बराबर बांटा गया है सारे डोमेन में, तो फालतू ही आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो एक निगाह देख लीजिए आप। तो पहली कैटेगरीज आपको दिख रही होंगी स्क्रीन पे, आउटकम्स, गवर्नेंस, मैनेजमेंट। उसके बाद डोमेन आप देख रहे होंगे कि 6 डोमेन है, और इंडिकेटर्स आप देख रहे होंगे तो लर्निंग, आउटकम्स एंड क्वालिटी जो डोमेन है इसमें 12 इंडिकेटर हैं। सबसे ज़्यादा इंडिकेटर जो है वो इक्विटी के डोमेन में है 16, फिर उसके बाद गवर्नेंस प्रोसेस में है 15, और इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़ में भी जो है 15 इंडिकेटर शामिल हैं। तो सबसे ज़्यादा इक्विटी में है, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटी और गवर्नेंस प्रोसेसेस में है 15 इंडिकेटर। उसके बाद लर्निंग, आउटकम्स एंड क्वालिटी में जो है 12 इंडिकेटर हैं, और उसके बाद में टीचर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में जो है 8 इंडिकेटर हैं, और एक्सिस में 7 इंडिकेटर हैं। इस तरीके से टोटल मिला करके 73 इंडिकेटर हो जाते हैं। इसी तरीके से आप देख रहे होंगे कि सबके नंबर भी अलग अलग मिलने वाले हैं। तो नंबरों में अगर आप बात करें तो इक्विटी में ही सबसे ज़्यादा इंडिकेटर हैं, तो सबसे ज़्यादा मार्क्स इसी के हैं। आप देखेंगे 260 नंबर हैं इसके, और उसके बाद में 240 नंबर हैं जिसके 12 इंडिकेटर हैं, लर्निंग, आउटकम्स एंड क्वालिटी। तो अब ये चीज़ ध्यान रखना, आपकी इंडिकेटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटी और गवर्नेंस प्रोसेस में ज़्यादा हैं लर्निंग आउटकम से, लेकिन मार्क्स जो है वो लर्निंग आउटकम्स और क्वालिटी में ज़्यादा हैं। तो 240 नंबर उसमें है। बाकी जिनमें 15 इंडिकेटर है इसमें भी देखिए अलग अलग मार्क्स हैं, ऐसा नहीं कि बराबर हैं। एक में 190 है इंफ्रास्ट्रक्चर के नंबर, और गवर्नेंस प्रोसेस के 130 नंबर हैं। तो इस तरीके से सबके नंबर भी अलग अलग हैं। फिलहाल सबसे ज़्यादा मार्क्स जो हैं और सबसे ज़्यादा इंडिकेटर जो हैं वो इक्विटी के लिए हैं, जबकि इंडिकेटर के मामले में बात करें तो सबसे ज़्यादा इंडिकेटर दूसरे नंबर पे इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नेंस प्रोसेस के लिए हैं, जबकि मार्क्स दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा जो है लर्निंग आउटकम। देखिए इस तरीके से एनालिटिकली हम इसको देख लेंगे तो स्टेटमेंट गलत होने के चांसेस बिल्कुल जो है ख़त्म हो जाते हैं, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हो जाएगी क्वेश्चन सही होने के। एक एक क्वेश्चन आप समझते हैं कितना इंपॉर्टेंट होता है। ये देखिए कैटेगरीज वाइज जो है नंबर और परसेंटेज दे रखा है। स्कोर 91% टू 100% है, तो स्कोर 941 टू 1000 होगा, तो दक्ष कैटेगरी है। इसको आप खुद से पॉज करके एक बार देख लीजिएगा आप लोग इसको, हैं, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा करेंगे तो वीडियो लंबा ही होता चला जाएगा। अब देखिए अगर स्टेट और यूटी के बारे में बात करें तो साइड में टेबल बनी हुई है, इसको आप ज़रा गौर से देखिए कि दक्ष, उत्कर्ष, अति उत्तम, उत्तम और प्रचेष्ट 1, ये ऊपर की जो 5 कैटेगरी हैं इनमें कोई भी स्टेट या यूटी नहीं आता है। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर कोई स्टेटमेंट आपको फ्यूचर में ऐसा मिल जाता है जिसमें इन 5 कैटेगरी में से किसी की बात की जाती है, तो ये 5 कैटेगरी ना तो किसी स्टेट को मिली हैं और ना ही किसी यूटी को मिली हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि जो प्रचेष्ट 2 कैटेगरी है ये केवल 2 स्टेट्स को मिली है, प्रचेष्ट 3 कैटेगरी केवल 6 स्टेट्स को मिली है, और सबसे ज़्यादा जो है वो आकांक्षी 1 में है 13, और आकांक्षी 2 में है 12 स्टेट और यूटीज़। तो और वो भी आप देखिए प्रचेष्ट 2 कैटेगरी में जो 2 स्टेट और यूटी हैं तो वो सिर्फ यही पंजाब और चंडीगढ़ हैं पूरे देश में। तो पंजाब और चंडीगढ़ जो है वो सबसे ऊपर हैं एक तरीके से प्रचेष्ट 2 कैटेगरी में। इसके अलावा और किसी को नहीं मिला, चाहे वो दक्षिण भारत में हो चाहे उत्तर भारत में। तो एक स्टेट हो गया, एक यूटी हो गया प्रचेष्ट 2 कैटेगरी में। इसके बाद आप जो है ये पीले पीले आप देख रहे होंगे, तो ये हरा जो है वो आकांक्षी 1 है। तो हिमाचल प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, ये सब आकांक्षी 1 में। मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, ये आकांक्षी 1 में आ रहे हैं। उसके बाद आकांक्षी 2 में जो पीले पीले हैं यानी लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, ये यूटी हैं इस समय। उत्तराखंड ये भी आकांक्षी 2 में, उत्तर प्रदेश आकांक्षी 2 में है, बिहार आकांक्षी 2 में है। उत्तर प्रदेश बिहार दोनों ही आकांक्षी 2 में है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद झारखंड आकांक्षी 2 में, उड़ीसा आकांक्षी 2 में, आसाम आकांक्षी 2 में, नागालैंड आकांक्षी 2 में, मणिपुर आकांक्षी 2 में, त्रिपुरा ये भी जो है आकांक्षी 2 में, मिजोरम जो है वो आकांक्षी 3 में है। इसके बाद आप नीचे देखिए तो तेलंगाना ये आकांक्षी 2 में है। तो तेलंगाना के नीचे आप देखेंगे दक्षिण भारत का कोई भी राज्य जो है आकांक्षी 2 में नहीं है। इवन कर्नाटक और आंध्र प्रदेश ये दोनों जो हैं वो आकांक्षी 1 कैटेगरी में आते हैं, और बाकी जो है प्रचेष्टा 3 में है। नीचे जो हल्के हरे आपको दिख रहे होंगे ये प्रचेष्टा 3 में है। प्रचेष्टा 2 में केवल 2 ही थे, पंजाब और चंडीगढ़, एक स्टेट और एक यूटी। प्रचेष्टा 3 में आप देखो तो बहुत कमी है, तमिलनाडु है, केरला है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, बस यही 4 हैं।
और आकांक्षी 3 में आप देख लो कि भारत की जो मुख्य भूमि, मतलब है तो सब मुख्य भूमि मतलब जो ये मेन स्टेट बड़े बड़े वाले हैं, इनमें से कोई भी आकांक्षी 3 में नहीं है। आकांक्षी 3 में जो भी राज्य आपको दिख रहे होंगे वो पूर्वोत्तर में ही दिख रहे हैं। मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, तो ये 3 राज्य जो हैं ये आकांक्षी 3 में आते हैं। और गौर से आप जो वीडियो पॉज करके इसको बहुत अच्छे से देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग चलिए आगे चलते हैं। अब आप देख लो, जिस चीज़ को हम लोगों ने मैप के थ्रू देखा था वही चीज़ अब यहाँ पे ये दिख रही होगी आपको कि ऊपर से जो 5 कैटेगरी हैं वो खाली हैं। उसके बाद 2 राज्य चंडीगढ़ और पंजाब हैं जो परचेस्ट 2 कैटेगरी में है। फिर परचेस्ट 3 में गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली, पुडुचेरी, तमिलनाडु। उसके बाद आकांक्षी 1 में 13 हैं। इनके नाम देखिए दिए हुए हैं, ये अंडमान निकोबार आइलैंड, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। तो इस तरीके से तो यहाँ इनके एग्जैक्ट स्कोर नहीं दिए, बस इनकी कैटेगरी दी हुई है कि ये किस कैटेगरी में कौन आकांक्षी बने, कौन आकांक्षी 2, कौन आकांक्षी 3। तो इसको आप एक बार जो है रोक के देख लीजिएगा। आकांक्षी 3 में ध्यान रखिएगा केवल पूर्वोत्तर में ही है, मेन भारत में नहीं। ये देखिए एनालिटिकली थोड़ा देख लेंगे तो ध्यान रहेगा अपने को कि ज़्यादा गड़बड़ होने के चांस नहीं रहेंगे। अब जैसे आप देखेंगे कि भारत के ठीक बीचों बीच से ऊपर जो है कोई भी प्रचेष्टा 3 में नहीं है। दिल्ली को अगर छोड़ दें आप, बाकी सब नीचे ही हैं प्रचेष्टा 3 में। प्रचेष्टा 2 में चंडीगढ़ और पंजाब के अलावा कोई नहीं है। प्रचेष्टा 3 में आप देखो गुजरात है, महाराष्ट्र है, ये आधे के नीचे ही हो गए एक तरह से, पुडुचेरी है, तमिलनाडु है, केवल दिल्ली जो है वो ऊपर है। अब दिल्ली आप जान ही रहे हैं चूँकि राजधानी है भारत की, लेकिन फिर भी ये प्रचेष्टा 2 में नहीं आई है। काफ़ी एजुकेशन पे काम किया है फिर भी। देखिए इस रिपोर्ट में इसके अलावा जो है डोमेन वाइज एनालिसिस भी किया गया है। ऐसा नहीं कि केवल कंप्लीट नंबर ही दे दिए गए हों, तो डोमेन वाइज जो एनालिसिस किया गया है, इस डोमेन वाइज एनालिसिस में आप देख सकते हो इसमें तो जो है मार्क्स भी दिए हैं, ग्रेड स्कोर क्या है ये भी दिया गया है। ठीक है, साइड में मैप है, इसको भी जो है आप देख सकते हो थोड़ा अपने आप से बड़ा करके, है ना। तो इसको आप वीडियो पॉज करके एक बार देख लीजिए। ऐसे ही देखिए ये दूसरे डोमेन के बारे में है, तो दूसरे डोमेन को लेकर के क्या स्थिति है। ऐसे ही हर डोमेन को लेकर के अलग अलग स्कोरिंग की गई है, हर डोमेन को लेकर के अलग अलग स्कोरिंग की गई। अब देखिए जैसे ये जो है ये इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी के डोमेन को लेकर के की गई है, तो इस तरीके से सारा जो है अलग अलग। ये देखिए इक्विटी के डोमेन को लेकर के की गई है स्कोरिंग, तो इक्विटी के डोमेन में कौन से राज्य की क्या स्थिति है। इसमें आप देख रहे होंगे कि इक्विटी के मामले में तो जो है मैक्सिमम सब उत्कर्ष में ही है या अति उत्तम में है। उत्कर्ष और अति उत्तम के ना तो कोई ऊपर है, दिल्ली भर है जो दक्ष है, बाकी उत्कर्ष हैं सारे और अति उत्तम है। अति उत्तम के नीचे कोई कैटेगरी है ही नहीं इक्विटी के लेवल। ये देख लीजिएगा इक्विटी के लेवल पे कोई भी जो है वो उत्कर्ष और अति उत्तम के नीचे नहीं है, सब जो है, और दिल्ली जो है वो दक्ष में आ रहा है। उसके बाद ये गवर्नेंस का जो पैरामीटर है, इंडिकेटर में डोमेन है, गवर्नेंस के डोमेन में आप देख लीजिए ये चीज़ है, इसको आप देख सकते हैं, ये मैप है, गवर्नेंस के डोमेन का स्कोर है। तो अब इतना पर्टिकुलर देखिए सारा बताया तो नहीं जा सकता। ये लास्ट 6वां डोमेन है, टीचर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, तो ये जो है इसका स्कोर है, ये देख लीजिएगा मैप। आप लोग खुद वीडियो पॉज करके एक बार देख लीजिएगा एनालिटिकली। लास्ट में जो है हर स्टेट का पर्टिकुलर क्या क्या स्कोर है ये बताया गया। तो इस तरीके से ये रिपोर्ट थी जो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2 आई है स्टेट्स और यूटीज़ को लेकर के। अब इसके बाद हम लोग जो है देख लेते हैं जो फॉर डिस्ट्रिक्ट लेवल आई है रिपोर्ट वो कैसे है, क्या दिखाती है, इसको भी हम लोग आगे चल के देख लेते हैं ज़रा सा। ये है देखिए PGI-D जो फॉर डिस्ट्रिक्ट लेवल रिपोर्ट है 2020 और 2020-21 और 2021-22 के लिए। तो इस रिपोर्ट को हम लोग जो है देखते हैं आगे। तो ये भी देखिए डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी ने ही जारी की है। इसमें देखिए क्या क्या दे रखा है, इंट्रोडक्शन है, डाटा सोर्स, मैथडोलॉजी, फिर उसके बाद डोमेन वाइज जो है डिस्ट्रिक्ट असेसमेंट है और कई सारे अनेक्शर वगैरह हैं, देख रहे होंगे आप लोग, देखते रहिए। उसके बाद ये डिस्क्लेमर दे रखा है। अब इसकी ये टेबल आप देख लीजिए कि कैटेगरीज़ जो हैं इसमें 6 थी और 12 डोमेन हैं। तो पहली कैटेगरी में आप देख रहे होगे 3 डोमेन है, दूसरी कैटेगरी में आप देख रहे होगे 2 डोमेन है, उसके बाद तीसरी, चौथी और 5वीं कैटेगरी में कोई डोमेन नहीं है। ये देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप नहीं देखेंगे ना इस चीज़ को, ऐसे ही आपको मिस्टेकन करा दिया जाएगा स्टेटमेंट में। तो तीसरी, चौथी, पाँचवीं कैटेगरी में कोई डोमेन है ही नहीं PGI-D में। जो 12 डोमेन डिवाइड किए गए हैं, अब ये मत वहम करिएगा कि सारे में 1-1, 2-2 होंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो 12 डोमेन हैं वो देखिए आप केवल पहली कैटेगरी को 3 डोमेन दिए गए हैं, दूसरी कैटेगरी को जो है 2 डोमेन दिए गए हैं, उसके बाद 6वीं कैटेगरी को 4 डोमेन दिए गए हैं।
तो इस तरीके से टोटल जो है ये 12 डोमेन हो जाते हैं, क्योंकि बाकी की 3 कैटेगरी जो है वो खुद डोमेन है। तो ये आप देख रहे होंगे टोटल 9 हुए, ऊपर जो है कितने 3 5 नीचे 4 9 और 3 खुद जो कैटेगरी है वो खुद ही डोमेन है, तो 12। इस तरीके से 12 डोमेन हुए। मार्किंग की आप बात करें तो स्कोर आप देख रहे होंगे आउटकम्स का 180 है, इस सबसे ज़्यादा स्कोर इसी का, बाकी किसी का नहीं। टोटल 6 स्कोर। इंडिकेटर टोटल 83 हैं, सबसे ज़्यादा इंडिकेटर आप अगर देखोगे तो मिलेंगे आपको इफेक्टिव क्लासरूम ट्रांजेक्शन में, ठीक है। तो इफेक्टिव क्लासरूम ट्रांजेक्शन में सबसे ज़्यादा इंडिकेटर है 15, उसके बाद 12 है इंफ्रास्ट्रक्चर में। और अब जैसे आउटकम्स में आप देखोगे, आउटकम्स में क्या डोमेन वाइज बांट रखे हैं इंडिकेटर। तो टोटल अगर इंडिकेटर की आप बात करो, देखो आउटकम्स में आपको मिलेंगे टोटल कितने इंडिकेटर हैं, 25 इंडिकेटर जो हैं वो आपको मिलेंगे आउटकम्स में। उसके बाद इफेक्टिव क्लासरूम के मामले में आप बात करो तो 24 इंडिकेटर मिलेंगे आपको इफेक्टिव क्लासरूम ट्रांजेक्शन में। बाकी सब में फिर आप देख रहे हो जो गवर्नेंस प्रोसेस है, गवर्नेंस प्रोसेस में आपको मिल जाएंगे 10 इंडिकेटर। तो सबसे ज़्यादा आउटकम में है, फिर उसके बाद इफेक्टिव क्लासरूम ट्रांजेक्शन में है 24, आउटकम में है 25 और गवर्नेंस प्रोसेस में है 10, और बाकी के फिर जो है बांटे हुए हैं। लेकिन आप इस तरीके से देख रहे होंगे कि किस तरीके से इंडिकेटर्स हैं। बाकी तो देखिए ये रिपोर्ट 748 डिस्ट्रिक्ट के लिए और 742 डिस्ट्रिक्ट के लिए, मीन 2021 के लिए जो है 742 डिस्ट्रिक्ट शामिल किए गए थे और 2021-22 के लिए 748 डिस्ट्रिक्ट शामिल किए गए थे। तो बहुत लंबा है, लेकिन आप उत्तम और अति उत्तम कैटेगरी देख लीजिए। तो उत्तम में आप देख रहे होंगे स्टेट और यूटी में अंडमान निकोबार आइलैंड, और डिस्ट्रिक्ट देख रहे होंगे अंडमान निकोबार आइलैंड में जो 3 हैं वो तीनों के तीनों उत्तम हैं। अंडमान निकोबार आइलैंड के तीनों डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो उत्तम कैटेगरी में आ रहे हैं, है ना। ये चीज़ थोड़ी अजीब और कंफ्यूज करने वाली, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में आप देख रहे होंगे उसके बाद आप देखिए अंडमान निकोबार के बाद में आंध्र प्रदेश के जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो कुछ अति उत्तम कैटेगरी में आ रहे हैं, जैसे कृष्णा, गुंटूर, ये दोनों जो है अति उत्तम में है। फिर उसके बाद आप नीचे देखेंगे तो उत्तम कैटेगरी में आंध्र प्रदेश के। फिर प्रचेष्टा वन में भी जो वेस्ट गोदावरी और कुरनूल ये आंध्र प्रदेश का ही है। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि नीचे जो है सब प्रचेष्टा 1 प्रचेष्टा 2। तो बस ये ध्यान रखिएगा कि अति उत्तम जो है ये कृष्णा और गुंटूर हैं, और उत्तम में जो है आंध्र प्रदेश कितने ज़िले हैं। अंडमान निकोबार जो है वो पूरी तरीके से उत्तम ही उत्तम है। बाकी देखिए ऐसा नहीं है कि ये जो इंडेक्स बनाई गई है एक्चुअल में ऐसे है कि ऊपर से नीचे जो है स्टेट के नाम पड़े हुए हैं, और स्टेट के नाम के बगल में उनके जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनके नाम पड़े हुए हैं, और डिस्ट्रिक्ट्स की कैटेगरी लिखी हुई है कि कौन उत्तम है कौन अति उत्तम है। तो हर स्टेट में कोई उत्तम अति उत्तम ऐसा हो सकता है, पर ज़रूरी नहीं है सब में हर कोई हो। तो ऊपर हम लोगों ने जो अंडमान निकोबार और आंध्र प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट देखे तो केवल ऐसा नहीं केवल वही लोग जो है उत्तम और अति उत्तम में है, तो किसी स्टेट में और भी डिस्ट्रिक्ट्स होंगे जो अति उत्तम हो सकते हैं। ओवरऑल ये जब निकाल के देखा जाएगा, देखेंगे आप रिपोर्ट गौर से या एनालिटिकल तरीके से देखना पड़ेगा, तब ये सारी चीज़ें पता चल पाएंगी। तो ठीक है, हम लोगों ने जो है काफ़ी देख लिया इन दोनों इंडेक्स के बारे में, और इसी के साथ हम लोग जो है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2 और परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर डिस्ट्रिक्ट लेवल दोनों से रिलेटेड वीडियो को अभी आज यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी आगे इसके बारे में और भी देखेंगे, अगर संभव होगा तो आगे इस पर और भी वीडियो लेकर के आएंगे, ताकि जो है जो क्वान्टिफिएबल डाटा है वो आपके लिए लाया जा सके। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।